बाबर आजम जैसे ही वर्ल्ड नंबर 1 बना, उसने फर्स्ट T20 के ऊपर कब्जा किया। उसके बाद उस शख्स ने जिसके ऊपर कब्जा किया उसका नाम था ओडीआई में कब्जा करने के बाद बाबर आजम का भी खिताब मिला और किंग ऑफ द क्रिकेट भी कहा जाता है। दूसरे लफ्जों में बाबर आजम को कौन कहा जाता है, उसकी वजह यह है बाबर आजम को किंग क्यों कहा जाता है, उसकी वजह यह है कि बाबर आजम ओडीआई में भी छाए रहे। ना सिर्फ T20 में वो छाए बल्कि ओडीआई क्रिकेट के अंदर भी छाए रहे और ओडीआई क्रिकेट के अंदर भी उन्होंने पहली पोजीशन जो ली वो बाबर आजम ने ही ली, पहली पोजीशन। और बाबर आजम का भी ताल्लुक फिर पाकिस्तान से ही है और इनकी जो रैंकिंग है, इनकी जो आरडीआई रैंकिंग जारी की हुई है आईसीसी ने आज की डेट के अंदर जो जारी की थी वो है 892 रेटिंग पॉइंट्स इनके हैं बाबर आजम के 892। और मजे की और खुशखबरी वाली बात यह है कि जो दूसरा प्लेयर ओडीआई का है वो भी कोई आम इंसान नहीं है, वो भी बिलोंग करता है पाकिस्तान के अंदर। जी हाँ, पाकिस्तान से ही बिलोंग करता है और उसका नाम है इमामुल हक। ही इज ऑन द सेकंड पोजीशन। बड़े पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है, पाकिस्तान के दोनों प्लेयर ओडीआई रैंकिंग के अंदर पहले और दूसरे नंबर पर हैं और इसका भी ताल्लुक पाकिस्तान से है। इसकी जो रेटिंग पॉइंट है वो है 815। इनका जो रेटिंग पॉइंट चल रहा है इमामुल हक का वो 815 रेटिंग पॉइंट पर है। और तीसरे नंबर पर जो बल्लेबाज आते हैं उस बल्लेबाज का नाम है रस्सी वैंडर का ताल्लुक जो है वो है साउथ अफ्रीका से है, जो कि दुनिया क्रिकेट में ओडीआई के अंदर तीसरी पोजीशन पर बरकरार है। इसका नाम है वर्नर डी डेसन। इसने जो रेटिंग पॉइंट हासिल की हैं 799 पोजीशन पर है। 799 पोजीशन पर कौन है? वर्नर डी डेसन जो है साउथ अफ्रीका के, इनकी जो रेटिंग पॉइंट है आज की डेट के अंदर वो 789 के ऊपर कौन बरजमान है? वो है वर्नर डी डेसन साउथ अफ्रीका के। ये थे हमारे ओडीआई रैंकिंग के अंदर जो कि फर्स्ट 3 जिनको टॉप ऑर्डर जो दुनिया क्रिकेट के सबसे 3 बल्लेबाज, क्योंकि हमेशा पोजीशन 3 ही होती हैं, 3 से ऊपर पोजीशन नहीं होती, उन 3 पोजीशन के अंदर ही ये इन लोगों को एहसास हासिल है कि ये भी जगदीश के ऊपर बरजमान है और अल्लाह पाक इनको बरजमान रखे और मजीद इनको तरक्की अता फरमाए। इसी के साथ मैं अपनी तीसरी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ और चौथी वीडियो बनाऊंगा टेस्ट ओडीआई रैंकिंग की।